also encouraging to see, it's encouraging to see the young people taking the lead. Thank you so much, sir. So Yeah. we'll be going into our study today. As you all know that we are studying, our topic is finding miracles in our daily, everyday life. और आइए हम आज और पिछले हम काफी हफ्तों से जो हमारी रोज की जिंदगी में जीवन में जो चमत्कार को ढूंढने का विषय है हम अंकल जी हमारे बीच में लेते हैं उसको हम और अच्छी रीति से और भी सुनेंगे। Thank you, Enos, for also your translation. थैंक Yeah, so last time, I think you remember, we have finished the 12th study. Today we are going into our 13th study, 13th lesson. और आज का जो हमारा विषय है उस पे हम 13वें अध्ययन पे हम आज हैं और हमारा ये जो 13वीं क्लास थी आज की रोज की जीवन में जो हमारा चमत्कार है उसको ढूंढने का हम 13वीं क्लास में है। So last time we studied about two miracles which Peter did concerning Aeneas and Dorcas, and we have learned some lessons about ministry. और पिछले हफ्ते हमने अच्छी रीति से जो पतरस के साथ जो एंड्रियास और उनके साथ में जो हुआ था उसके बारे में हमने सुना था और आज भी हम देखेंगे। Today we are going into our last study. This is the 13th lesson. This is the last study of this topic. It will be divided in two parts. और आज का अध्ययन हम इसलिए हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज का जो क्लास है वो आखिरी क्लास होने जा रहा है हमारी रोज की जीवन का चमत्कार के ऊपर और ये दो भाग में हमने अंकल जी ने इसको भाग में किया है। So we will be learning some important lessons about trials. What we have to feel when we face trials. और आज का जो अध्ययन है हम उसको देखेंगे कैसे जो हमारा जो ट्रायल होता है वो कैसे हम लोग महसूस परीक्षाएं करते हैं सोचते हैं परीक्षाएं होती हैं तो हमें कैसे उनका सामना करना है। और परीक्षाएं होती है उनका हम कैसे सामना करते हैं। So the passage for our reading is the Acts 12th chapter 1 to 19th verse. और उसके संदर्भ में हम प्रेरित काम उसका 12 अध्याय हम देखेंगे। Acts 12 1 to 19. Can somebody read it, please? और प्रेरित काम 12 अध्याय 1 से लेके 19 तक जो उस वचन के अध्ययन से हम देखेंगे। कोई भाई या बहन पढ़ सकते हैं। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया की कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार में मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पैरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुआ द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कटोरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले।
वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप ही आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फटक फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गए और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उनसे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किसी रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। Thank you. So, we can name this passage as How to Wake Up to Miracles. और हम इस अध्ययन को एक विषय के रूप में दे सकते हैं, कैसे हम चमत्कार के जरिए जाग सकते हैं। So, we will see how there are some important truths in this prison experience of Peter. और हम इस देख सकते हैं कि पतरस के जो पतरस का समय और पतरस का उस वक्त को जो एक्सपीरियंस था, उनका अनुभव था, उसके जरिए हम कैसे असली चमत्कार को देख सकते हैं। So this is the third time Peter was put in prison. और ये तीसरी बार थी जब पतरस जेल में गया था। He was in jail with John, and also he was in jail with other apostles. और पतरस एक बार यूहन्ना के साथ जेल में गया था और दूसरी बार वो पतरस और भी दूसरे प्रेरितों के साथ भी जेल गया था। But experience in this 12th chapter is completely different from the other two. और हम देख सकते हैं कि जो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जो अध्ययन दिया गया है, ये पूरा अध्ययन जो पिछले दो उसके जेल में जाने के अध्ययन से काफी अलग है। But Peter's prison experience did not follow great victories before and after this prison experience. और हम देख सकते हैं कि जो पतरस का जो अनुभव था, यह जेल में जाने का जो तीसरी बार, उसका हम देख सकते हैं कि ना पिछली बार और ना उसके आगे बार वो विजय का अनुभव था। Although this time Peter he was alone in the prison without the encouragement of other apostles. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस था वो अकेला था यहाँ पे जेल में, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं था उसको हिम्मत देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। But Peter, in his early experiences, he had been facing trials and also perhaps beating. But this time he's facing execution, that is, he is going to be killed. और हम देखते हैं पिछले जो दो बार जब पतरस जेल में गया था तब उसने परिस्थितियों का सामना किया, उसने उसको पीटने का सामना किया, लेकिन इस बार उसका जो सामना था वो अलग होने वाला था, क्योंकि उसको मारने की बात हो रही थी। In the former experiences, the apostles were quickly able to deliver Peter from the prison, from the confinement. But this time, Peter was kept in the prison for at least a week.
और हम देखते हैं पिछले का ये जो पतरस के जो 2 बार जेल जाने के टाइम पे समय पे कि पतरस जल्दी निकल जाता था, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जो पतरस है 1 हफ्ते तक जेल में रहा। So, brothers and sisters, no two trials, no two testings are exactly the same, but the resources of God never changes. और लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जो हम वो अनुभव करते हैं वो हमेशा, और जो परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती, लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है वो हमेशा एक सा होता है। So, in this chapter, Dr. Luke is giving us wonderful contrasts, wonderful differences to make us understand how to deal with trials, how to deal with the testings in our lives. और यहाँ पे हम देखते हैं जो डॉक्टर लूका है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से और अंतर में बता रहे हैं कि कैसे हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, कैसे हम उसको परिस्थितियों को हटा सकते हैं। Luke only, we all know that Luke only wrote this Acts of his Apostles. It was written by him. और हम ये भी देखते हैं कि जो पत्र जो प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है जो लूका ने लिखी हुई है। So Peter was working faithfully, serving the Lord. He had to face with testings and trials. और जो पतरस है वो उस परिस्थितियों का सामना कर रहा था और काफी कठिनाइयों का सामना भी कर रहा था। So we are going to see here 6 contrasts, that is 6 striking differences. The first one is two enemies. Two enemies. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 6 तरीकों में बताया गया है कि कैसे जो लूका ने लिखा हुआ है कि कैसे 6 जो चीजें हैं कैसे अलग हो सकती हैं। और पहली चीज है कि दो हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो दुश्मन हैं कैसे हैं। So now we'll go into some history. The man on the throne in this chapter was Herod Agrippa. He was the grandson of Herod the Great who killed the babies in Bethlehem. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इतिहास में जाते हैं तो यहाँ पे जो राजा है वो हेरोदेस है, और जो हेरोदेस उसका पोता है जो पहले बैतलहम का राजा हुआ करता था, हेरोदेस। And he was also the nephew of Herod Antipas, who was the person who ordered John the Baptist to be beheaded. So they all belong to a violent family. और जो हेरोदेस यूनिसियस है वो जो उसके Herod, भांजा है था, जो भांजा Herod था Antipas. एरोनस, जो उसका भांजा था जिसने यूहन्ना का सिर को कटवा दिया था। Okay. So when we see into this branch of Herod family, they are all coming from the Edomite, that is the descendants of Asa, who wanted to kill his brother Jacob. और हम देखते हैं कि ये जो सारे हेरोदेस जो राजा थे वो एक इसहाक की जो पीढ़ी से आते हैं, क्योंकि इसहाक अपने भाई याकूब को मारना चाहता था। So I think you understand Herod Agrippa, Herod Great, and his nephew is Herod Antipas. They are all violent family. और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हेरोदेस और हेरोड एग्रीखा और जो और हेरोदेस है वो अलग, ये सारे एक ही परिवार के, एक ही पीढ़ी के हैं। So these are all the descendants of Asa. Asa is the brother of Jacob. और ये सारे जो राजा थे वो इसहाक की पीढ़ी के हैं, और ये इसहाक याकूब का भाई था। So these things makes us understand that there is a old familiar dispute between the carnal and the spiritual.
और इसके कारण हम समझते हैं कि उनके बीच में जो काफी समय से जो समस्या थी, जो कार्नल और जो आत्मिक लोगों के बीच से। Carnal, that is all which is concerning with Satan, all fleshy things, which is a dispute between spiritual things. और जो कार्नल का शब्द का अर्थ है कि जो लोग जो शैतानी चीजों में जाना रहते हैं, और संसारिक जो लोग हैं उनके बीच में और आत्मिक लोगों के बीच से। There are many examples in the Bible. There is always dispute between Isaac and Ishmael, Jacob and Esau, Joseph and brothers, David and Saul. और हम बहुत सारे जो किताबों से देखते हैं, हम बाइबल से देखते हैं कि इतिहास में कि जो दो भाइयों के बीच में हमेशा उनके बीच में झगड़ा रहता है, जैसे यिसा के याकूब का, दाऊद का, शाऊल का, ऐसा जो उनके बीच में झगड़ा होता है और उनके बीच में परेशानियां होती हैं, वो ऐसे ही हम अभी भी देखते आ रहे हैं। So here passage, this Herod Agrippa I is attacking the church. It's a very good evidence of the fight, the conflict between church and Satan. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हेरोदस एग्रीपा का वन है, उसने जब चर्च को हटाने की बात की थी, उसको मिटाने की बात की थी, था वहां पे हम देखते हैं दो लोगों के बीच में विरोध हुआ था। जो दो दो लोगों के बीच में विरोध हुआ था, एक चर्च के बीच में और एक शैतानी के लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में और शैतानी लोगों के बीच में। We all know this fight, this battle, this conflict started in Genesis. God declared war on Satan, and it is also continuing even all through the Bible, all through the scriptures, even now in our lives. और हम यहाँ पे देखते हैं जो उनके बीच में विरोध है, वो जब से शुरू हुआ था, उत्पत्ति से लेके अभी तक वो चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। So this is a conflict between God's children and Satan's children. We all know that it started in Genesis. Cain was killing Abel. And the climax, the end will be Satan and the Antichrist, they will be thrown into the lake of fire. That will be the end. और हम देखते हैं जो उत्पत्ति में शुरू हुआ था, जो परमेश्वर के बच्चों से लेके जो शैतान के बच्चों के बीच में जो विद्रोह था, जो उनके बीच में जंग लड़ाई थी, वो शुरू हुई थी। जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत में वो केन ने अपने भाई हाबिल को घात किया, और ये खत्म कहाँ होगा, ये खत्म होगा मसीही विरोधी, और मसीही लोग में जब मसीही विरोधी धधकती हुई आग में डाले जाएंगे। So, brothers and sisters, whether we like it or not, every Christian believer, we are involved in a conflict between Satan and Christ. That is, we are fighting with Christ or we are fighting against him. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको चाहे विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी चीज में हम कहीं ना कहीं और शैतान के विरुद्ध हम जंग लड़ रहे हैं। चाहे हम यहाँ पे हैं, चाहे हम कहीं भी हो, हम परमेश्वर के साथ में हैं और हम उनके साथ शैतान के लोगों से हम जंग को लड़ रहे हैं। So here we see Herod's desire is not to please the Lord but to please the people. So he killed James and now he put Peter in. और हम देखते हैं यहाँ पे जो हेरोदेस है, वो परमेश्वर को नहीं प्रसन्न करना चाहता, वो लोगों को प्रसन्न करना चाहता है, इसीलिए वो उसने जो पतरस है उसको जेल में डाल दिया। This shows that Herod was a proud man who wanted to be treated like a god. That was also Lucifer's ambition. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हेरोदेस है अपने आप को लोगों के बीच में महान बनाना चाहता है, उसको लोगों को खुश करना चाहता है, इसलिए हम देखते हैं जो शैतान है वो भी यही चाहता है। So this Herod, he was a proud man.
He was using his authority to please himself, but when God wanted to take him out of the scene, out of everything, what did he do? He needed only few worms to eat out of his internal organs. That is like he dead. He died. और हम देखते हैं जो हेरोदेस राजा है वो अपने आप को जो अपना अधिकार को इस्तेमाल करता है ताकि वो खुद खुश होने पाए और जनता को भी खुश करने पाए। उसका वो अधिकार को इस्तेमाल करके और वो लोगों के बीच में अपने आप की जो इज्जत है उसको बढ़ा नहीं पाए, उसको प्रसन्न करने पाए। और जैसे ही वो जो कीड़ों को छोड़ देता है, जैसे पेट में वो पेट में खाते हैं तब एक मरे हुए इंसान जैसे हो जाता है। Many Bible verses we saw it shows us how Satan was a proud man. He was boasting himself. We read in Isaiah, he says that I will make myself like the Most High. और हम देखते हैं जो हेरोदेस है वो अपने आप को ऐसा बनाता है जैसे शैतान चाहता है कि वो एक ऐसा हो जाए, ऐसा व्यक्ति हो जाए वो अपने आप को खुश करे और लोगों को खुश करे और अपने आप को लोगों के बीच में महान बनाना चाहता है। We have to remind ourselves, brothers and sisters, that our battle is not against the people, not against organizations, but it is against the evil forces of Satan in this world. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जो लड़ाई है वो लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई संस्थाओं से नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो शैतान के जो दुष्ट आत्माएं हैं और शैतान की भेजी हुई सेना और शैतान से है। So our battle is against the rulers, against the spiritual forces, evil forces of this dark world where Satan wants to reign. और हमारी जो लड़ाई है वो उन वहां से है जहाँ पे जो अंधकार है, अंधकार के जो वहां के राजा हैं, जैसे शैतान की जो प्रजा है, शैतान के जो लोग हैं और शैतान की जो सेना है, और जहाँ पे जो अंधकार है वहां शैतान राज करता है, उनके बीच से हमारी लड़ाई है। So you all might have seen or might have heard about some films just like Star Wars or something and all. That all is a playground stuff when we compare with this conflict which is going on between us. That's something great. और जब हम कोई फिल्म को देखते हैं जैसे कि स्टार वॉर्स ऐसी जो कोई फिल्म होती है, फिल्म है, उसमें है कि हम हमारा जो जंग का अब जगह है वो बहुत बड़ी है और उसमें अच्छे बुरे को लोग जो लड़ते हैं, उसमें जो अच्छा आदमी है वो जीत जाता है, ऐसा जो लड़ाई चलती है। Yes, but the trouble here is, brothers and sisters, the trouble is that many of God's people don't realize that there is a violent battle going on, and their ignorance is making it easier for Satan to win. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सोचते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है जिसमें मारा पिट्टी हो, तो ऐसी लड़ाई से हम लोग नजर अंदाज करना बहुत आसान हो जाता है और इसी फायदा शैतान भी उठा लेता है। So I understand that our enemy is not flesh, our enemy is not blood, but Satan uses human beings just like Herod to get his work done in this world. और हम देखते हैं कि जो हमारे जो दुश्मन है वो ऐसे नहीं होते कि हमारा खून बहाए, ऐसा नहीं होते मांस निकाले, लेकिन ऐसे हैं कि शैतान लोगों के बीच में से जो अपनी सेना बनाता है, जैसे कि यहाँ पे हेरोड है, वो लोगों के बीच में आके परमेश्वर के लोगों को सताता है। So the ask is what? What is our work? Our work is to exercise discernment and know where the enemy is at work, and we have to use the spiritual weapons given by Christ to us to defeat him. और हमें जब हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के दिए हुए हथियार को इस्तेमाल करना है, ताकि हम जो शैतानी जो लोग हैं, उनके जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको हरा नहीं पाए, जैसे कि आत्मिक जो हथियार होता है उसको हम इस्तेमाल करें। So we
We can now read a passage in Ephesians 6th chapter, 10 to 18th verse, where we find what all weapons Christ has given to us so that we can defeat Satan. We'll read this passage, Ephesians 6th chapter, 10 to 18. और इसके विषय में हम इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। उसमें दिखा हुआ है कि कैसे हम आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करके शैतान के लोगों से शैतान से हम जंग को लड़ सकते हैं। और इसमें लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सुसत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झेलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब बुझलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। Thank you. Yes, we see here as Christian soldiers, we have to put on the whole armor of God so that we can defeat Satan. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हम मसीही सेना है उस हिसाब से हमें सारे जो हथियार है जो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है ताकि हम शैतान के लोगों से जंग को लड़ सकें। Yes, we have not only to wear this armor, we have also to use the word of God and prayer to overcome the cunning manipulation of the devil. और ना हमें उसके हथियार ही नहीं बांधने हैं बल्कि जो सारे जो हमें आत्मिकता में और वचन को और प्रार्थनाओं से हमें उन सारे लोगों को सारे शैतानी लोगों को हमें हराना भी है और ताकि हम उनको जीत सके। We all know that Herod, by this time he is dead, but people like him are being used even now at this time by Satan to go against God's work, and so that he always has to stop the work of the Lord through the servants which और God is हम using him. और हम देखते हैं आज के समय में जो हेरोड है वो तो हेरोड को हम अच्छी रीति से जानते हैं, आज के समय में तो वो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं हेरोड जैसे लोग आज के समय में भी हैं ताकि वो लोगों को परमेश्वर के लोगों को परेशान करने पाए उनके बीच में और ताकि उनको रोक नहीं पाए ताकि परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में ना बट सके। इसी कारण हमें उन जैसे लोगों से बच के परमेश्वर का वचन को बांटना है। So that's why I think you remember this verse in 1 Peter 5th chapter 8th verse. That is why Peter was saying that be careful with your enemy. The enemy is just like a roaring lion looking for someone to eat up, to devour. और हम इस एक वचन में देखते हैं पतरस का पहला पतरस का 5 के 8 वचन में लिखा हुआ है, आप सबको याद भी होगा। उसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। So now we have seen the first point, two enemies, Herod and Satan. Now we will go into a second difference here, that is two servants. और हम यहाँ पे देखते हैं पहला जो हमारा जो बात थी हमारा केंद्र बिंदु था एक जो दुश्मन होता है वो, अब दूसरा है हम देखते हैं कि सेवक कैसा होता है। सेवक We all know Yes. that there were thousands of believers in Jerusalem, but Herod the king arrested Peter and James and put them in prison.
और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जो हजारों से ज्यादा विश्वासी लोग यरूशलेम में थे, लेकिन वहां का जो राजा हेरोड है उसने सिर्फ पतरस को और उसके लोगों को ही गिरफ्तार किया था। Yes, brothers and sisters, we have to remember that Satan always attacks only the effective Christian leaders who are encouraging and who are praying faithfully and serving the Lord so that he can stop God's work. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको याद रखना है कि सिर्फ शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों के को निशाना बनाता है जो कि परमेश्वर के वचन में विश्वासी होता है और उसको वचन के जरिए लोगों को बदल सकता है और लाके लोगों को प्रोत्साहन कर सकता है। शैतान सिर्फ उसी पर निशाना बांधता है। Why? If the leaders fall, if their work is stopped, then their entire ministry will fall down. Then Satan will be happy about that. और हम देखते हैं जो शैतान है वो सिर्फ मुखिया के ऊपर निशाना लगाता है ताकि जब मुखिया गिर जाए तो उसके पीछे की सेना है, उसके पीछे के लोग हैं, वो अपने आप गिर जाता है। और जब ये होता है तब शैतान बहुत खुश होता है। Throughout our 12 studies, we have seen how God was using Peter and James and other apostles powerfully to bring out the Satan's slaves into victory to serve the Lord. और हम यहाँ पे पिछले 12 अध्ययन से हमने अच्छी रीति से सीखा कि कैसे पतरस ने लोगों के बीच में जाके और चमत्कार हुए और किया ताकि वह शैतान में फंसे हुए जो गुलाम थे, शैतान के जो गुलाम थे, उनको बाहर निकाल के वो विजय हो पाए। ऐसा अद्भुत कार्य पतरस के द्वारा हमने देखा। So here, Peter and James were spirit-filled leaders who are attacking Satan's strongholds and delivering Satan's slaves into the victory of Christ. So no wonder the enemy was after him. और हम देखते हैं जो पिछले क्लास में पिछले काफी क्लास से हमने देखा कि पतरस और याकूब के जरिए काफी लोग थे वो परमेश्वर के पीछे पीछे परमेश्वर पर विश्वास करने लगे थे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी कर रहे थे। तो उसी वजह से हम देखते हैं शैतान के जो गुलाम हैं वो पतरस और याकूब के कारण वो लोग विजय होने पाए। इसलिए हम देखते हैं जो शैतान के जो लोग हैं और जो पतरस के और याकूब के दुश्मन है वो उनके पीछे ही आएंगे। In this passage, we see how Peter was rescued from the prison. We can't explain why James was killed, but Peter was rescued, but we know God makes no mistakes. और हम देखते हैं कि जो जब पतरस जेल में गया था तीसरी बार, तो पतरस वहां से बच गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कैसे वहां याकूब है वो मर गया था। लेकिन जो भी हुआ, परमेश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं, वो हमेशा सही करते हैं। So, concerning this point, we have to consider some factors so that we might be able to understand this point clearly. और हम इसके जो हमारी जो बात है, जो दूसरी बात है, वो हम उसको अच्छी रीति से और भी समझने के लिए हम और भी चीजों को समझेंगे ताकि हम इसमें हमारा जो हमारी कंफ्यूजन है, वो हमारे बीच का विचार है वो ना बदले। So, on three different events, different occasions, our Lord took Peter, James, and John with them to have a special experiences. और तीन जो कार्य हैं वो परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस और याकूब के साथ मिलके किया था ताकि वो समझने पाए। These special experiences was able to give them some special message so that they were able to understand the way in which God, Lord, was dealing with faithful servants. और जो तीन तरह का जो अनुभव है, उस अनुभव के जरिए परमेश्वर हमको हम परमेश्वर के अनुभव के जरिए जो ये पतरस और यूहन्ना और याकूब के अनुभव के जरिए हम सीख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कैसे परमेश्वर वहां का जो कार्य है उसको किए थे। So the first event was, that is,
which we find it out in Matthew 17 chapter, that is on the Mount of Transfiguration. और जो पहला जो कार्य है वो पत्र उसमें मत्ती हम उसका 17 अध्याय में देखते हैं कि कैसे जो बदलना जाना है, ऐसा हमने देखा था। The second event, which is in Luke 8 chapter, that is in the home of Jairus. और दूसरा कार्य है उसको हम लूका उसका 8 अध्याय में देखते हैं, जो जैके के घर में। And the third one is in Mark 14 chapter. It is in the Garden of Gethsemane. और तीसरा जो कार्य है हम देखते हैं मरकुस उसका 14 अध्याय में, वो बगीचा गार्डन का बगीचे में। So these three events, these three references, you can read it at home when you have time, free time. But these three events was something concerning about death. और हम यहाँ पे जो 3 कार्य हुए थे उसको आप अपने अपने घर में जाके पढ़ सकते हैं। और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो 3 कार्य उस मृत्यु से जुड़े कार्य थे। So in the home of Jairus, Jesus proved that he was the master over death. और जब हम देखते हैं जो परमेश्वर ने जब जेरेड के घर में जो मृत्यु को जीत लिया था, तो वहां पे हम समझ गए थे परमेश्वर मृत्यु से भी ऊपर है। And when we come to the Mount of Transfiguration, he was revealing that he would be glorified in his death. और जब हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जब वो जिस पहाड़ के ऊपर जब उनका पूरा शरीर बदल गया था, तो हम देखते हैं कि वो महिमा में शरीर को से भी ऊपर है। But when we come to the garden experience, he was showing that how he was very submissive to death. और जब हम वहाँ बगीचे वाला जो कार्य को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हम सोचते हैं कि कैसे वो मृत्यु है जो एकदम बदल सी गई है। All these experiences was being shared with James, Peter, and John. So James remembered he had learned this experience and knew that his death was a triumphant experience to glorify the Lord. और इसीलिए हम देखते हैं जो वहाँ का जो अनुभव है यूहन्ना, पतरस और याकूब का जो मृत्यु हुई थी उसका देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। And there is something other thing involved in this. We know that James and Peter, their mother asked Jesus to give them the thrones on his right and left when he entered into his kingdom. और हम यहाँ पे देखते हैं जब पतरस और याकूब जब उनके घर में गए, उनके जो राज्य में गए थे, तब वहां पे उन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की माँ से कहा था कि हमको जो उनके कंधों पे रहने दो। Yes, we can read that passage, Matthew 20th chapter, 20 to 22nd verse. और इसके संदर्भ में हम मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम देखेंगे। और उसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हें के लिए है। Yes, so we see here the mother of James and John, they were asking Jesus to give the right place and the left place of his throne to his children. और हम देखते हैं कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह की माता उनसे अपने पुत्रों के लिए राज्य में दाहिने और बाईं ओर बैठने के लिए बोल रही थी। But Jesus was saying that he was saying what he was saying, that he was asking the brothers if they could drink the cup he was going through to drink, so that they could experience this cross experience.
और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? So at that time, I don't think that James and John realized what was Jesus talking about. But at present, when they were going through this trials and prison experience, they were able to recall all the things that Jesus shared with. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पतरस और जो याकूब है उस समय नहीं समझ पाए थे कि क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, पर वो लोग अभी समझ गए जब वो परिस्थितियों में पड़े थे और काफी उनको कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। At that time, when Jesus was talking, they were boasting about themselves. They did not think about this present suffering experiences they have to go through. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे उस वक्त कहा था, तब वो नहीं समझ पाए थे कि कैसे उनके आने वाले समय में जो परेशानियां और दिक्कतें आने वाली हैं वो नहीं समझ पा रहे थे। And now we know the scriptures tells us that John, he was the first apostle to be martyred. He was to be killed. And John was the last apostle to be, he died after suffering in the Isle of Patmos. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जो यूहन्ना था, वो सबसे पहला जो परमेश्वर का चेला था जो मारा गया था। और उसके बाद हम देखते हैं सबसे आखिरी वाला चेला, वो कुछ बीमारियों से ग्रस्त होकर वो मर गया था। So James and John, they realized, they recalled all the things that Jesus talked to them, and they were able to drink the cup and go through this kind of suffering. और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वो उन्होंने जब वो कहा था कि क्या तुम मेरे कटोरे से पी सकते हो, उस समय का अर्थ वो लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब बाद में वो समझ गए। Yes, brothers and sisters, I would like to ask you some questions. Are we the kind of devoted Christian believers who are dangerous to the work of the Satan? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सच्चे मसीही के रूप में आप हो, जो आप उस शैतान के लोगों के से आप जंग को लड़ सकते हैं क्या? Yes, नहीं, brothers and शैतान के sisters. लिए यू Yes, नो continue. यस शैतान के लिए विरोधी हो क्या? आप एक ऐसे विश्वासी हो जो शैतान के विरोधी हैं? जी। सवाल है। क्या क्या आप ऐसे विश्वासी हो कि आप शैतान के विरोधी हो? Yes. So, are we among his targets, or are we helping Satan, or we are against Satan, or we are for Satan? और क्या आप में से कोई ऐसा है और हम में से कोई ऐसा है कि क्या हम शैतान के साथ हैं या हम शैतान के विरोध है, या शैतान के को हम जो उसको सहायता करते हैं? Are we thinking only God's thought? Are we thinking worldly thoughts? World's और thoughts. और क्या हम परमेश्वर का के ऊपर विचार करते हैं, या हम दुनिया के बारे में सोचते हैं? You know what Jesus told to Peter? He told to Peter, "Get behind me, Satan." How many times in our lives we have to tell this to different situations? और हम हमेशा, आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह बोलते थे पतरस से कि शैतान मेरे पीछे है। और क्या हम कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं, हम बोलते हैं कि शैतान हमारे पीछे है, शैतान हमारे आगे है। So we should not be a stumbling block. We should not be a hindrance for God's work, but so we have to have the mind of Christ in our bodies, in our thoughts, so that we will not work for Satan. और हमें प्रभु का वचन है, हमें प्रभु का विचार है अपने शरीर में लाना है, हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम वो शैतान के विरोधी होने पाए, ना कि शैतान के साथ। So now we are seeing the second
contrast second difference, that is two servants, James और and Peter. और हमने जो दूसरी बात को हमने देखा, जो प्रभु के सेवकों के लिए जैसे पतरस और याकूब थे। So now we will go into the third difference here, that is two thrones. और हम जो तीसरी बात को हम देखते हैं, तीसरे जो विषय को हम देखते हैं कि जो गद्दी के लिए, जो राजगद्दी के लिए। What are the two thrones here? One throne is the throne of the King Herod. Other is our God's throne. और हम यहाँ पे जो दो सिंहासन है उसको देख सकते हैं। जो पहला सिंहासन है वो हेरोड का सिंहासन, और दूसरा सिंहासन है वो प्रभु का सिंहासन। So this King Herod, he was splendid in his royal throne, sitting there and giving all orders to all his servants and thinking that he was the only person there with all such power. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हेरोदेस है उसका जो सिंहासन है, उसके पास जो उसका राजाशाही सिंहासन है, उसका जो अधिकार है कि वो किसी को लोगों को हुक्म दे सकता है, ऐसा जो उसका काफी शाही अधिकार और शाही सिंहासन पर वो बैठा हुआ है। But this King Herod, he did not realize that there was a higher and a greater throne which is very accessible for the humblest child of God like us. और हेरोदेस को वहां पे नहीं पता, कि उसको ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर भी एक बहुत ऊंचा सिंहासन है जिसमें प्रभु के जो बच्चे हैं वो केवल उस पर बैठ सकते हैं। We have नहीं seen नहीं नहीं here नो that एक्सक्यूज मी अंकल। yeah, वो दूसरा जो परमेश्वर का सिंहासन, एक ऐसा राजा का जो सिंहासन है, वो उसके राज्य में अपनी आज्ञा को चलाता है, हुकुम को चलाता है, राजाशाही शासन चलाता है। लेकिन दूसरा सिंहासन हमारे परमेश्वर का सिंहासन है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पहुंच सकते हैं। वो उन पर राज नहीं चलाता है, वरन राजा उन पर हुकुम चलाता है। ये अंतर है दो सिंहासन का। जी जी। okay, thank you. Thank you, Deepu. So here we see here in this passage, 12th chapter, 12th verse, Acts 12th chapter, 12th verse, we see that the believers were gathered there in Mary's house, and what they were doing, they were pleading at the throne of grace. और हम प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 12 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आए जो मरकुस कहलाता, और वहां लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। Why they were pleading, praying? They were asking the Lord to deliver his servant Peter, and God answered, heard, and answered their prayers. We see here in this passage. और वहां पे वो लोग बैठ के इकट्ठा बैठ के क्यों प्रार्थना कर रहे थे? वो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि ये परमेश्वर के सेवक जो पतरस है वो जेल से बाहर आने पाए, और वो वैसा ही वहां पे हुआ। So, brothers and sisters, never underestimate the power of a praying church. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कभी भी जो कलीसियाओं के लोगों की प्रार्थना को नजरअंदाज ना करें, उसको As कम I ना। told you in the continue, brother. ये संकल्प। और As I वह told you in the 12th verse, we see that there were many who were gathered to pray. But when we come to the 5th verse of the 12th chapter, we see they were praying earnestly all week. और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रेरित काम 12 अध्याय और 12 वचन में, कि वो लोग सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और उसी अध्याय का हम 5वें वचन में देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना हफ्ते में एक बार कर रहे थे। You know, brothers and sisters, earnestly, that is what? They were agonizing in prayers. Whether we are able to pray with great agony in our prayers.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पूरी जिज्ञासा के साथ प्रार्थना करें तो प्रार्थना पूरा अच्छी रीति से लौ लगाकर होती है तो अलग होती है। We can read this verse in Luke 22nd chapter 44th verse. 22nd chapter 44th verse. We see how Jesus prayed in the garden. और हम देखते हैं लूका उसका 27वें अध्याय में उसका 44 वचन में कि कैसे वहां पे Luke, yes, Luke 22nd 44. और लूका उसका 22 अध्याय उसका 44 वचन में हम देखते हैं कि और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और अपना पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिरा रहा था। You see here the words they have used here. That is called agonizing in prayer. Jesus, he was praying earnestly. His sweat was just like the great drops of blood falling down to the ground. Yes, brothers and sisters, have you prayed like that? और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लूका उसका 22 अध्याय 44 वचन में देखते हैं कि व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब पूरा जो व्याकुल होकर पूरा जिज्ञासा रूप में प्रार्थना करता है, जिसके कारण उसके पसीने मानो लोहे की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रही थी। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों का क्या आप भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं क्या? That is what? That is, you have to pray with a great burden, spending time in prayer. Not only that, we see that they were united in their prayer and they were praying specifically for Peter. और हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें पूरा बोझ के साथ और अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना करना है, जैसे जो कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे ताकि जो पतरस उस जेल से छूट पाए। They spent the whole night, the night before he was to be killed, they spent the whole night praying at the throne of grace. और हम देखते हैं जो कलीसिया के जो पूरी जो सभी लोग इकट्ठा बैठ के लो लगाकर जब पतरस को मारने वाले थे उसके एक रात पहले वो इतना प्रार्थना कर रहे थे ताकि वो छूट नहीं पाए। It seems that also there was some kind of unbelief mixed in their prayers, because when there was somebody knocking at the door, they could not believe that it was really Peter. और वो ऐसा प्रार्थना कर रहे थे कि जब भी यदि कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो पतरस ही हो, इसीलिए वो इतना लगातार और अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि बहुत असंभव चीज है। But even though they were feeble in their spirit and in the physique, God heard their prayers, because the first thing we have to do when we go through trial, we have to pray. और वो लोग इतना अत्यंत आत्मिक होकर और इतने लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकारा। और जब अगर हम परिस्थिति में आते हैं तो हमको भी ऐसे ही प्रार्थना करना है। Yes, brothers and sisters, when we go through trial, when we go through persecutions, when we go through sufferings, what we do, I think the last thing we do, it is prayer. But the first thing we have to do, it is prayer. It should be prayer. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम कोई पीड़ा में मुसीबत में परिस्थिति में अगर जाते हैं तो हमको सबसे आखिरी चीज हमको प्रार्थना करना है, और जो पहली चीज हमको करना है वही हमको प्रार्थना में लगे रहना है। What we read in James 4th chapter 2nd verse, there he says, you don't have because you don't ask God. और हम याकूब उसका चौथा अध्याय उसका दूसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो लड़ते हो तो मैं इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। So Herod,
this king, he was thinking that he had a powerful throne, but God's throne is far greater than the throne of any earthly king. और हम यहाँ पे देखते हैं जो हेरोदेस से अपने आप को समझ रहे थे कि मेरा सिंहासन है, सबसे ताकतवर सिंहासन है, लेकिन उसको नहीं पता उससे भी ऊंचा और सबसे ताकतवर सिंहासन वो प्रभु का सिंहासन है। But the Lord, God Almighty, He is so powerful. Herod had some armed soldiers for him who will obey him. But the Lord God Almighty, He has myriads of angels to do all He wants to do in this world. और हम देखते हैं जो हेरोदेस के पास सिर्फ सेना है जिसका जो हेरोदेस कहता है। Enos, not hear me, not hear me. Enos. हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, इनोस कम आ रही, बहुत कम। हेलो, अब आ रही है? Okay. Yes, yes, सही। अभी आई। तो हम देखते हैं जो हेरोदेस की जो सेना है सिर्फ हेरोदेस का जो आज्ञा को मानती है, लेकिन परमेश्वर है जो परमेश्वर के पास जो सेना है वो स्वर्गदूतों की सेना है। जो कुछ भी परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते हैं वो इस दुनिया में बहुत आसानी रीति से वो कर देते हैं। We see here in this passage how powerful was God, that God's angel was he was able to enter this Peter's prison cell unknown to the four special guards. और हम देखते हैं जो परमेश्वर की जो सेना है, परमेश्वर का जो आज्ञा हो कितना महान है। हम देखते हैं जो वहां के जो जेल में जो लोग थे फिर वो हेरोदेस की सेना वो नहीं देख पाई, कैसे पतरस वहां से बाहर आ गया। नहीं तो वो प्रार्थना नहीं है, वो अंकल ने कहा है कि परमेश्वर का दूत इतना सामर्थ्य थे कि उनकी प्रार्थनाओं के बल से वो दूत उस बंदी गृह में प्रवेश किया। जो वहां के लोगों की प्रार्थना की वजह से प्रभु का जो दूत है वो उस बंदी गृह में प्रवेश कर गया। yes, so God's angel, they were able to enter the Peter's prison cell unknown to the guards who were there to guard Peter. That is wonderful. और हम देखते हैं ये बहुत अद्भुत है कि जो परमेश्वर का दूत है उस जेल में प्रवेश कर गया बिना उनके सेना को पता चले और उसका सुरक्षा करने के लिए। So what that tells us? Tells us that this king, he was ruling over a very small area, but Lord is sovereign. He has everything. That is what we are reading in the Psalms 103rd, Psalms 19th verse. We will read this verse as the last verse. और हम देखते हैं जो वहाँ का जो वहाँ के जो सेना है बस वो उस एरिया तक ही सीमित रहते हैं कि हम परीक्षण करने पाए, लेकिन जो परमेश्वर का है और परमेश्वर के दूत है वो और परमेश्वर पूरा सब कुछ देख सकते हैं और हर चीज को कर सकते हैं। इसको हम भजन संहिता 103 अध्याय में भी हम देखते हैं। 103 का 19। 103 का 19 में हम देख सकते हैं और वहां पे लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। Yes, thank you. So here we see in this psalm, Lord has established his throne in heaven. His kingdom rules over all. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहोवा ने अपना सिंहासन को स्वर्ग में स्थित किया है। फिर चला गया, इनो साहब का आवाज चला गया बिल्कुल। और हम यहाँ पे देखते हैं जो यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका जो राज पूरी सृष्टि पर है। So, brothers and sisters, if this one does not encourage us to pray, nothing will encourage us, because we have to believe that we have a sovereign, powerful God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको यह चीज प्रोत्साहित नहीं कर सकती तो आप कुछ भी चीज प्रोत्साहन उनको हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम हमारा परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर, सबसे सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। So, till now we have seen three differences, but in the second part we will also see
three other differences in this passage. और अभी हमने अभी तक जो तीन अंतरों को हमने अच्छी रीति से देखा और आने वाले समय में दूसरे भाग में हम और भी तीन बातों को सीखेंगे। So the first difference was two enemies, Herod Agrippa and Satan. और जो पहली बात थी उसमें दो दुश्मन थे, एक हेरोद और अग्निपा और एक शैतान। And the second difference, contrast is two servants, James and Peter. और जो दूसरी बात में हम देखते हैं कि दो सेवक थे, पतरस और याकूब। And the third one is two thrones, Herod's throne and God's throne. और तीसरी बात में हमने देखते हैं कि दो तरह के सिंहासन है। पहला सिंहासन हेरोदेस का सिंहासन, दूसरा सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन। So may God help us that through our prayers we might be able to accomplish His purposes on earth. Amen. और परमेश्वर हम सबको मदद करे ताकि हम प्रार्थना कर सके और हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर का जो कार्य को इस दुनिया पे अच्छी रीति से पूरा कर सके।